हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने सोचा कि इसे फिर से आपको यूट्यूब पे दे दें ताकि आप इसको बार बार निकाल करते रहें और देखते रहें। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और मैं जो ये पढ़ाने जा रहा हूँ आज सेमी कंडक्टर पढ़ाऊंगा और उसके एनर्जी बैंड कैसे, कंडक्टिविटी या बाकी चीजें कैसे होती हैं वो सब चीजें बताऊंगा। फिर लॉजिक गेट्स जो आपके सिलेबस से 12th के हट चुका है, लेकिन चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, एक क्वेश्चन आउट क्वेश्चन है उससे, इसलिए मुझे वो भी बताना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल वगैरह, तो वो चीजें भी बताऊंगा। तो आज मैं दो चीजें जो मेन है इसकी, इस पे फोकस कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर के। और ये आप गौर से देखिए, रियली आपका 100% होल लाइफ के लिए क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी दोनों में। लॉजिक गेट्स भी अगर आप आगे इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, अगर नीट आप देने जाएंगे तो भी पढ़ने हैं, और अगर आप ठीक है जे डबल ई देना चाहते हैं तो भी उसमें भी पड़ता है। तो ये गेट जो है काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको क्वालिफाई करने के लिए, है ना। ये क्वेश्चन अभी नीट में भी इस साल आया था फिजिक्स में, तो ये आता ही आता है, आउट क्वेश्चन है ये, है ना। तो अब देखें, हम मेटल की बात करते हैं। मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। जैसा सभी लोग जानते हैं कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर क्या है, ये इसमें करंट फ्लो आसानी से नहीं होता है, उतना इजीली नहीं होता है, ठीक है। और इंसुलेटर जिसमें बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होता है। तो चूंकि ये कंडक्टर है ना, तो मेटल की क्या होती है ना, रेजिस्टिविटी, ये अपन देख रहे हैं। ये मैंने मेटल को बोला था कि आप एक बच्चे को इमेजिन करिए, जो बच्चा एकदम छोटा होता है और वो उसका बिहेवियर जस्ट लाइक मेंटल होता है। आप बोलेंगे इधर आओ तो उधर जाएगा, आप बोलेंगे ये मत छुओ तो जरूर छुएगा। तो जस्ट लाइक मेंटल, तो वो उसकी उम्र क्या होगी, है ना। मेंटल निगेटिव थिंग है, इसलिए हमने क्या बताया था, -2 से -6 के बीच में होता है। तो 10 की पावर -2 से -6 ओम मीटर, ये है रजिस्टिविटी। लेकिन जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा, -2 की जगह पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और -6 की जगह पे, अरे -8 की जगह पे +8 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, -2 से -8 हो गया ओम मीटर रजिस्टिविटी है, और कंडक्टिविटी कितनी है, +2 से +8 है 10 की पावर, और साइमन्स पर मीटर। तो ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह सेमीकंडक्टर की बात जब होती है, सेमीकंडक्टर मतलब बीच का, नहीं ज्यादा उसमें कंडक्शन है और नहीं ज्यादा उसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस है, तो दोनों मिडिल में है, बीच में है। तो बीच मतलब 5+1 है, ठीक है। तो बीच का मतलब यही है 5+1। तो 5+1 मतलब -5 से लेकर 6 तक रहती है ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी हो गई। और कंडक्टिविटी की बात होगी, ये अपोजिट जाएगा, +5 से -6 के बीच में रहेगा, ठीक। जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर, लेटर, लेटर आ गया टर्म। तो लेटर जो छोटे बच्चे होते हैं जब पढ़ना लिखना चालू करते हैं तो उनको लेटर कब से पढ़ाया जाता है, जब वो 6 क्लास में आते हैं और 12th क्लास तक आते हैं या फर्स्ट ईयर तक में, वो लेटर उनको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखना क्लासेस में, स्कूल में सिखाया जाता है। तो ये लेटर इंसुलेटर हो गया। तो 5वीं तक लेटर लिखना नहीं सिखाया जाता है, 6वीं से हिंदी में लेटर लिखना चालू हो जाता है, सीखना चालू हो जाता है। तो वही है इंसुलेटर। इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, 11 टू 19 ओम मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 11 टू 19 ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी ये हो गई, और कंडक्टिविटी क्या होगी, -11 से -19, मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव में होती है, इसलिए उसमें कंडक्शन नहीं हो पाता है, हीट का या लाइट का वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। यहां पे जो अपन पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसमें नहीं होगा इंसुलेटर में, क्योंकि बहुत ज्यादा निगेटिव होती है इनकी कंडक्टिविटी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और लॉन्ग लाइन ध्यान रखनी है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 12th में आप जाओगे तो एक इस तरह ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है, या लो कंडक्टिविटी के रूप में पूछ सकता है, या हाई कंडक्टिविटी, एक नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो इसको आपको प्रिपेयर करना है, ये बेसिक है इतना जानने के लिए इस चैप्टर के पहले 2 पेज का, तो वो चीज आपको क्लियर है। आगे देखते हैं। अब एनर्जी बैंड जो होता है वो कैसे होता है एनर्जी बैंड, तो सबसे पहले ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड बोला जाता है और नीचे जो होता है वैलेंस बैंड होता है। तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसके भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही गुड कंडक्टर आप
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो जो अच्छा है ना कंडक्टर है या मेटल्स है, तो मेटल्स में क्या होता है, बिल्कुल गैप ही नहीं होता है। ईजी जो है एनर्जी गैप जो होता है वो जीरो होता है। देयर इज नो गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, है ना। अब आपको कंफ्यूजन अगर होता है तो मैं फिर से आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, सी पहले पढ़ता है कि भी पहले पढ़ता है अल्फाबेट में? सी पहले पढ़ेगा और भी क्या पढ़ेगा, बाद में पढ़ेगा अल्फाबेट में। तो उसी तरह जब हम यहाँ चालू कर रहे हैं एनर्जी गैप बनाना, तो एनर्जी सी माने कंडक्शन, तो सी पहले पढ़ेगा कंडक्शन बैंड, और बाद में क्या पढ़ेगा, भी पढ़ता है अल्फाबेट में। तो ये क्या हो जाएगा पी। ये जो वैलेंसी बैंड हो गया वो बाद में पड़ेगा, लेटर ऑन पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जहां भी कंडक्शन बैंड की बात हो वो पहले होता है, और एनर्जी बैंड में वैलेंस बैंड जो होता है, वैलेंसी जहां पे होती है वो दो तरह की होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी बैंड कहलाती है। तो जब एनर्जी की बात होती है, एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड और एनर्जी लेवल वैलेंसी बैंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो कितना होता है, ये अगर कंडक्शन बैंड है, अगर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, मेटल है, तो ऐसी स्थिति में देयर इज नो एनर्जी गैप, मतलब ओवरलैप करता है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को ओवरलैप करता है। और एनर्जी गैप क्या होती है, जीरो होती है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप। लेकिन वही अगर आपका सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर की जो एनर्जी बैंड होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होती है, 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहेगा, माने 0 के आसपास नहीं रहता है, नहीं तो वो कंडक्शन बन जाएगा, इसलिए 0 के आसपास नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही रखते हैं, 1 से लगभग मान लीजिए हाई रहता है। तो ये एनर्जी लेवल हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, और ये कंडक्शन बैंड हो गया, और इनमें गैप होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाने के लिए, है ना, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और तब इस बैंड को टच करेगा या कंडक्शन चालू करेगा। तो इसलिए, है ना, देखें, आप देखें कंडक्ट जब सेमीकंडक्टर इंक्लूड किया जाता है तुरंत सप्लाई नहीं हो जाता करंट, थोड़ा सा टाइम लेता है ना, एक आध सेकंड या जो भी। तो अब आगे देखते हैं, ये अगर हम देखते हैं इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड है, इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करता, करंट फ्लो कराता, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए इंसुलेटर क्या हो जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कंडक्शन कहां से होगा, इसलिए इंसुलेटर क्या होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे आप देख लें, है ना, क्या प्लास्टिक देख लें, इंसुलेटर है ना, ये आप स्टोन देख लें, इंसुलेटर है। क्यों, क्योंकि इतनी अधिक एनर्जी गैप हो जाती है कि जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जंप नहीं कर पाता है, जा नहीं पाता, और जब जाएगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, तो कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। वो चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर, है ना, डोपिंग के आधार पे या इसके आधार पे दो ही प्रकार के होते हैं, है ना। बाकी इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना, ये सब हमने बताया है ना। सिर्फ जो है कंपाउंड वाले भी, है ना, और 1 एलिमेंट वाले भी, जैसे बताया था जर्मेनियम और सिलिकॉन, वो 1 एलिमेंट वाले होते हैं, है ना। ठीक है, बाकी और जो है कंपाउंड बताया था, है ना, इनऑर्गेनिक बताया था, ऑर्गेनिक बताया था, तो ये सब आप जान चुके हैं। मेन सेमीकंडक्टर जो हमें पढ़ना है कायदे से, वो जो 12th के लेवल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं बता देता हूं। तो सेमीकंडक्टर को दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल कुछ ऐड किया गया है, डोपिंग की गई है, और ये इंट्रिंसिक मतलब जो स्वतः, जो सेल्फ, है ना, सेमीकंडक्टर की तरह से बिहेवियर करे या सेमीकंडक्टर हो। तो इसमें अपन यही जानते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर इसको अपन बोल सकते हैं, और ये सिर्फ एलिमेंट के बने होते हैं, और एलिमेंट जो है सबसे बेटर जो है, जो ऐसा बिहेवियर करते हैं सेमीकंडक्टर का, जो सिर्फ उसी एलिमेंट को ले लेंगे तो सेमीकंडक्टर का रोल करेगा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सेमीकंडक्टर मैंने नाम ही बताया था, ये सेमीकंडक्टर एस ई से चालू है, आप एस ई को एस आई कर देना। सेमीकंडक्टर में एस आई मतलब सिलिकॉन, एक आपको सेमीकंडक्टर में आप हमेशा याद रहेगा, और सिलिकॉन का हर जगह यूज होता है, तो सिलिकॉन आपको याद होना चाहिए। और सिलिकॉन के साथ में जर्मेनियम, जीई, इसका ई पहले एस आपको काम आया, आई लगा दिया, सिलिकॉन हो गया। अब इसका ई बाद में काम आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे जीई, यहां जी लिख दूंगा, ये ई आ जाएगा काम आप। तो शुरू के दोनों अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रिक्स दिमाग में रहनी चाहिए कि वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे ये देख लिया।
है ना, Si सिलिकॉन हो गया और Ge जर्मेनियम। तो ये दोनों आपको दिमाग में रखना और ये आपका यूज होता है। अब इनके देखें अगर हम एनर्जी गैप, अगर ये T इक्वल टू है ना 0 केल्विन पे और ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो ये देख रहे हैं हम, इसमें देखिए कैसे दिखाया गया है। देखिए जब ये 0 केल्विन पे है, मतलब सेमीकंडक्टर जब 0 केल्विन पे होता है तो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से भी काफी लो हो गया ना, केल्विन में जब आप बदलेंगे तो, है ना, तो -273 करना पड़ता है, तो ये जानते हैं आप। तो अब ये क्या होता है, जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे सेमीकंडक्टर को, तो आप देखेंगे कि ये जो गैप है ना वो काफी है, और इलेक्ट्रॉन इसमें जो है कंडक्शन बैंड में नहीं है, मतलब बैलेंस बैंड में है। मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तब वो सेमीकंडक्टर वर्क करेगा, लेकिन अगर मान लो बहुत लो है, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन रख दिया, तो उस पर आपको कंडक्शन नहीं होगा, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। सेमीकंडक्टर भले ही है, भले उसका नाम है कि ये आधा करंट, मतलब लगभग आधा के करीब करंट पास कर देगा, आधा करंट करीब रेजिस्टेंस कर लेगा, सेमीकंडक्टर का ऐसा मतलब नहीं है। सेमीकंडक्टर मतलब जो करंट फ्लो स्मूथली नहीं होने दे, है ना, कुछ मात्रा में करंट फ्लो हो। लेकिन जब हम 0 केल्विन पे उसी सेमीकंडक्टर को रख देते हैं तो उसमें करंट बिल्कुल फ्लो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्री। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं, बढ़ाना चालू करते हैं, 0 डिग्री केल्विन से अधिक करते हैं, तो इसमें होल भी जनरेट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकल के चले आए, उनके प्लेस पे ही होल जनरेट होता है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन आ गए किसमें, कंडक्शन बैंड में, तो इस तरह ये करंट फ्लो होने लगता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब एन टाइप और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक पी टाइप हो गया, दूसरा एन टाइप हो गया। तो मैंने बताया एन को उल्टा कर दीजिए, एन को जब आप उल्टा करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये रोमन का V बन जाएगा, मतलब 5 बन जाएगा। एन को उल्टा करेंगे तो U जैसा हो जाएगा, U मतलब क्या हो गया, ये आप रोमन का V समझिए, मतलब 5 वैलेंसी वाले एलिमेंट को आपने लिया और किसमें मिक्स कर दिया, जर्मेनियम में या सिलिकॉन में मिक्स कर दिया, तो आपको बन जाएगा एन टाइप का। एन मीन्स निगेटिव, निगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, सब लोग जानता है। निगेटिव इलेक्ट्रॉन से अधिक निगेटिव कोई होता ही नहीं है, इंसान भी नहीं होता है। तो निगेटिव कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो है कंडक्शन किसके थ्रू होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंसी वाला आपने लिया, ये जर्मेनियम या सिलिकॉन लिया हुआ है, सिलिकॉन लिया हुआ है। तो अब ये 5 वैलेंसी वाले कौन कौन से हैं, मेन जो सब्सटेंस जो लेते हैं अपन, नाइट्रोजन मत ले लीजिएगा, गैसियस फॉर्म में बहुत दिक्कत जाएगी। तो ये मेन 3 आप ये लेते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, ठीक है। तो P से फास्फोरस, S से आर्सेनिक और Sp से एंटीमनी, ये तीनों आपको लेना है। ठीक है, ये एन टाइप में है। एन टाइप में क्या हो गया, ये देखिए जब 5 वैलेंसी है और इधर चारों तरफ से इसके 4 वैलेंसी वाले जुड़े हैं, तो दो दो इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर कर लेगा, इसके तो एक, इसके एक, तो चारों तरफ से इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन क्या है, वो फ्री बच गया। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेमीकंडक्टर में, ये फ्लो और करंट के लिए है, यही करंट फ्लो कराता है। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एन टाइप में कौन से एलिमेंट मिलाते हैं, है ना। तो 5 पेंटावैलेंट, है ना, वैलेंसी वाले एलिमेंट जर्मेनियम या सिलिकॉन में डॉप किया जाता है, डॉपिंग की जाती है, ये ध्यान रखिए आप। लेकिन जब पी टाइप, पी मीन पॉजिटिव मतलब होल, होल अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए अगर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, अब यहां पे 3 टाइप वैलेंसी है, तो अब चारों तरफ से जर्मेनियम या सिलिकॉन से घिरा हुआ है, तो 4 वैलेंसी होती है इसकी। तो ये इधर भी है, 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 चारों तरफ से है जर्मेनियम या सिलिकॉन। लेकिन जो 3 टाइप है उसकी वैलेंसी 3 ही है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आप यहां पे रख दिए तो इधर होल जाएगा, नहीं रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि होल नीचे ही रहेगा, यहां भी होल हो सकता है, यहां भी होल हो सकता है, यहां भी होल हो सकता है। मतलब ये चारों तरफ से में से कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ऐसा डिफिनिट प्लेस नहीं है होल के लिए कि नीचे होल बन जाएगा बाकी ये ऊपर ऊपर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा रट्टा नहीं मारिएगा, आपको ये समझना है। और वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन का भी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी 5 वैलेंसी है, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो 5 इलेक्ट्रॉन वाले से 4 इलेक्ट्रॉन वाला ज्वाइन कर रहा,
तो 4 तो ज्वाइन हो गया, ये फ्री हो गया भैया, जाओ। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका प्लेस डिफाइंड नहीं है कि इस प्लेस पे ही रहेगा, ये कहीं भी, यहां मिटा के हम यहां कर सकते हैं, यहां मिटा के यहां कर सकते हैं, यहां मिटा के यहां कर सकते हैं, नहीं तो यहां हमने किया हुआ, तो वो चीज ध्यान है, ठीक है। उसी तरह जब 3 वैलेंसी वाला बात करेंगे तो होल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, यहां पे जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, अब होल यहां पे है, अगर इसको हमने यहां पे कर दिया डॉट, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो हम इसको होल यहां पे कर देंगे, कहानी खत्म। मतलब आपका कोई भी प्लेस डिफाइंड नहीं है होल या इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ, ठीक है, और भी है जो जो इसके यूजेज है ना, डायोड के रूप में है या ट्रायोड है, ट्रायोड तो सिलेबस से खत्म हो चुका है, बाकी चीजें हैं उसको हम छोड़ते हैं, अभी लॉजिक गेट पढ़ा देते हैं। लॉजिक गेट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालॉग सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो एनालॉग सिग्नल में देखिए ऐसे वाइब्रेशन होता है, जो ईसीजी वगैरह निकलता है एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होता है। अब अभी ईसीजी वगैरह डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में भी आने लगे, तो डिजिटल सिग्नल में ऐसे होता है, बार, जैसे आप पढ़े हैं बार ग्राफ, किसमें, 10th क्लास में, 9th क्लास में, वही सेम चीज है। तो बार ग्राफ जैसे होगा, लेकिन इसमें 0 और 1 होता है। 1 मीन्स ऑन के लिए है, 0 मतलब ऑफ के लिए है, तो वो चीज ध्यान रखेंगे आप। 0 और 1 से डिजिटल सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह वो आते हैं 0 और 1। अब हम गेट की बात जब कर रहे हैं तो नॉट गेट की बात कर रहे हैं, है ना। नॉट मतलब निगेटिव, हर चीज निगेटिव हो जाए। तो अब इनपुट में एक ही है, अगर ये 2 रहेगा तो 2 हमें लेना पड़ेगा, और इनपुट हमेशा 0 और 1 से ही लेते हैं, ठीक है। और स्टार्ट आप 0 से करेंगे, जब भी ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो स्टार्ट आप 0 से करते हैं। तो अब देखिए इनपुट में 0 दिया हमने, 0 दिया मतलब हमने ऑफ किया, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा आउटपुट में ऑन, मतलब निगेटिव है टोटल। हाँ बोलोगे तो ना बोलेगा, मतलब आप 0 दे रहे हो इनपुट, और वो आउटपुट क्या दे रहा है आपको, 1 दे रहा है, मतलब आप ऑफ कर रहे हो और वहां पे स्विच ऑन है, और यहाँ 1 दे रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो चीजें आपको ध्यान रखनी है हमेशा, इनपुट में क्या है और आउटपुट में क्या है। तो नॉट जब बना हुआ है, इसका सिंबल ये होता है, नॉट गेट का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसे बना हुआ है, ये देखिए आर गेट बना हुआ है, इसको निगेटिव करना है, नॉट करना है, तो ये बस 0 लगा देंगे इसके आगे, बाकी सिंबल में कोई अंतर नहीं होगा। नॉट गेट का सिंबल सिर्फ 0 लगेगा, माने ओ टाइप में यहां पे लगा देंगे, ब्लैंक जो रहेगा, होल जो देख रहे थे आप, पॉजिटिव होल पढ़े, तो वही चीज है। अब यहाँ एंड गेट में देखें ऐसे बना हुआ है, लेकिन अगर 0 लगा देंगे तो नंद गेट हो जाएगा, मतलब एंड का निगेटिव, जितनी ट्रूथ टेबल है उसका पूरा पलट जाएगा, तो वो चीज अपन को देखना है। अब यहां पे हम देख रहे हैं आर गेट और नॉर गेट, अरे आर गेट और एंड गेट, ये पहले देख रहे हैं। तो आर गेट का मतलब क्या है, जैसे सीरीज में कोई चीज हो, जैसे आपने सीरीज में ये जोड़ा हुआ है बल्ब, सीरीज में पंखा जोड़ा हुआ है, सीरीज में कुछ जोड़ा हुआ है, तो 0 का मतलब क्या है ऑफ, 1 का मतलब ऑन है। तो अगर एक ऑफ है दूसरा ऑन है, तो सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्या हो जाएगा, ऑफ ही रहेगा। सीरीज में ऑन तभी होगा जब दोनों की वैल्यू 1 1 हो, तभी ये ऑन होगा। तो अब वो सीरीज में मतलब एंड के लिए हो जाता है। और जब पैरेलल में है, पैरेलल में कोई भी कनेक्शन है, ये इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है ना, मैंने सिंबल ऐसे बता दिया, तो आपका ये 0 है ये 1 है, तो भी क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, मतलब चालू रहेगा वो, ठीक है। ये ऑन है तो भी ये चालू रहेगा, ये ऑन है तो भी चालू रहेगा, कोई भी एक ऑन है और एक ऑफ है तो भी चालू रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना कि और के लिए ये पैरेलल समझ लो कनेक्शन है, और एंड के लिए क्या कनेक्शन है, सीरीज में है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सभी चीजें तभी चलेंगी जब सभी ऑन रहेगी, तो वो चीज आपको ध्यान रखना। सीरीज में जैसे आप झालर देखे हो, बल्ब देखे हो, एक भी बल्ब खराब हो गया तो वो बल्ब नहीं जलेगा, पूरा झालर खराब हो गई। तो वही चीज है, सीरीज और पैरेलल आपके दिमाग में रहेगा, तो ये लॉजिक गेट बड़े आराम से आप बनाएंगे।
अब देखिए ट्रूथ टेबल हम बनाने जा रहे हैं। ये देखिए आर के लिए ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं। आर के लिए मैंने क्या बताया, जैसे ये पैरेलल में है वैसे ही चलेगा। इनपुट में 2 सिग्नल दिया गया है, तो 2 सिग्नल क्या हो सकता है, 2 स्विचेज, ये चालू हो सकती है, ये भी चालू हो सकती है, ये ऑफ हो सकता है, ये भी ऑफ हो सकता है। एक ऑफ रहे दूसरा चालू रहे, दूसरा ऑफ रहे पहला चालू रहे। लेकिन हम किससे स्टार्ट करते हैं बढ़ना ट्रूथ टेबल में, 0 से स्टार्ट करते हैं, मैंने ऑफ से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो दोनों ऑफ हो, हम क्या बोल रहे हैं पहली कंडीशन में, दोनों ऑफ हो। फिर ये पहला ऑफ हो दूसरा ऑन हो, दूसरा ऑन हो पहला ऑफ हो, या दोनों ऑन हो। तो अब देखिए ट्रूथ टेबल बनेगा क्या, है ना। ये आर है, आर के लिए क्या होता है, इस तरह ये काम करता है, कोई भी एक ऑन है तो आएगा, हमें मिलेगा आउटपुट। तो 0 0 में मतलब हमें 0 ऑफ ही है, लेकिन इसमें एक ऑन है तो हमें 1 मिलेगा, इसमें भी एक ऑन है, तो अगर दोनों ऑन है तो भी हमें क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। ये हमेशा कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, नहीं तो चूतिया जैसे वो कंफ्यूज होते रहेंगे, किताब खोलते रहेंगे देखते रहेंगे। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो क्लियर होनी चाहिए आपको कॉन्सेप्ट, नहीं तो फिर आप भूलेंगे बार बार, फिर किताब पलटेंगे, कोई पढ़ाएगा तो भी आप देखने लगेंगे फटाक से किताब कि गलत पढ़ा रहे हैं कि सही पढ़ा। आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि आर गेट मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है, और एंड गेट मतलब सीरीज में कनेक्शन है। एंड में डी बनता है तो वैसे डी बनता है, ये देखिए एंड में डी जैसे बन गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें भी वही 0 से हम चालू करेंगे, हमने कंडीशन क्या बताया, सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज का कनेक्शन बताया है इसमें एंड के लिए सीरीज में। तो सीरीज का मतलब क्या है, मतलब सीधे सीधे दोनों चालू रहेगा या दोनों ऑन रहेगा तभी हमको करंट मिलेगा ऑन का, कोई भी एक चालू है तो नहीं मिलेगा करंट, या दोनों बंद है तो ऑलरेडी नहीं मिलेगा। लेकिन आर में भी नहीं मिल रहा था, इसमें भी नहीं मिलेगा। तो देखिए अब अपन देखते हैं, पहला इनपुट दूसरा इनपुट दोनों ऑफ हो बंद हो, पहला इनपुट बंद हो दूसरा चालू हो, ठीक है। फिर पहला ऑन हो दूसरा ऑफ हो, या दोनों ऑन हो। तो ये एंड है, एंड मतलब सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में दोनों चालू रहेगा तभी हमें करंट मिलेगा। दोनों चालू किस कंडीशन में रहेगा, इसमें, बाकी किसी भी कंडीशन में हमको करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम यही ट्रूथ टेबल इसके लिए, ये तो चारों हमको वही कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, 0 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये निगेटिव हो गया, जो हमको वैल्यू मिलती उसके अपोजिट वैल्यू मिलने लगेगी, मतलब जो आर में आ रहा था आउटपुट उसका रिवर्स हमको मिलेगा, नॉट बन जाएगा। तो कैसे है, ये 0 आ रहा था तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी 1 1 था तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। सिंपल सा फंडा याद रखिए आप, आर गेट का रिवर्स हो गया तो नॉर गेट हो गया, और नॉर मतलब आर का निगेटिव। तो आर में जो हमको मिल रहा था, नॉट का मतलब ही होता है निगेटिव, अगर वो ऑन रहेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ रहेगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो यही हमने इसमें भी किया है, ये ऑन था ऑफ था तो हमने ऑन कर दिया, ये ऑन था तो हमने ऑफ कर दिया, ये ऑन था तो ऑफ कर दिया, ऑन था तो ऑफ कर दिया, ये चीज है। अब आते हैं सीधे नन गेट की ओर आते हैं, तो इसमें भी वही हमको ट्रूथ टेबल में ही रखना है, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब 2 देंगे सर्किट तो 2 ही होगा, अभी आपके सिलेबस में 2 ही है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन जब आप बीएससी वगैरह में पढ़ेंगे या कंप्यूटर सीएस से आप मान लीजिए बी करेंगे तो आपको गेट पढ़ने को मिलेगा, या बीसीए करेंगे तो भी आपको गेट पढ़ने को मिलेगा। अब सीएस में है कि नहीं है आई डोंट नो, 11 12 में है ना, आईपी में है कि नहीं है आई डोंट नो, बट ये लॉजिक गेट्स आपको हायर क्लासेस में मिलेगी। ये बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में आती है, 0 1 के फॉर्म में आती है, और इसको अपन आगे पढ़ते हैं, और ये 2 2 3 3 यूनिट हुआ करती है। और ये सिंपल अभी आप गेट पे पढ़ रहे हैं, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, 3 3 4 4 इनपुट हो जाते हैं, 4 इनपुट दे दिया 3 इनपुट दे दिया, तो उसको आपको सॉल्व करना रहता है। खैर वो लेटर आने की बात है, जब आप बी करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में भी आपके काम आने आना है, भले सिलेबस से हट गया है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको पढ़ा रहे हैं 12th के हिसाब से नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं,
अभी देखिए नीट में भी जो पेपर हुआ है इस साल 13 सितंबर को, उसमें भी आया, वो जेई वाले हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा ढूंढने पे। तो ये रहता ही रहता है, ये गेट आपका क्लियर होना चाहिए तभी उधर का गेट क्लियर होगा। तो ये लॉजिक गेट है, ये बनना चाहिए आपको लॉजिकली। तो आप देखिए 0 0, अब देखिए इसमें क्या आ रहा था, ठीक है, चालू कब हो रहा था, जब दोनों 1 रहे, लेकिन चूंकि निगेटिव हो गया, जब ये चालू को बोलोगे तो ये उसको पलट देगा, नहीं बंद करो। तो जहां पे 1 है वहां पे 0 आ जाएगा, बाकी सभी कंडीशन में 1 1 आएगा। मतलब अगर नंड गेट है तो दोनों अगर ऑफ है तो भी करंट मिलेगा, एक ऑफ है तो भी करंट मिलेगा, और एक ऑन है या ऑफ है तो भी करंट मिलेगा, चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा हो। लेकिन जब ऑन रहेगा तब करंट नहीं रहेगा, फ्लो नहीं होगा, हमको आउटपुट सिग्नल में नहीं मिलेगा, 0। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये जब ध्यान रहेगा आपका तो आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है 498 और 499, इसमें 14.11 से 14.15 तक आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं एडिशनल एक्सरसाइज में। तो इंपॉर्टेंट है, तभी सबसे अधिक क्वेश्चन इस चैप्टर के सबसे अधिक क्वेश्चन गेट से ही दिए हुए। एडिशनल एक्सरसाइज में सबसे अधिक क्वेश्चन ये आपको गेट से मिलेंगे। और गेट आपको देखना है कैसे बना हुआ है, क्या इनपुट है, कैसे है, उसमें अपने आपको बना के आपको दे देना। एक अगर मान लो ऐसे लगा हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे, तो अब ये क्या है, ये साइन क्या है, एंड का है, एंड का है लेकिन निगेटिव लग गया, ये साइन क्या हो गया, एंड का था लेकिन निगेटिव हो गया। तो अब एक ही इनपुट है, तो एक ही इनपुट पे ट्रूथ टेबल क्या होगा, ये देखिए ट्रूथ टेबल क्या होगा, सिर्फ एक इनपुट है ए, बी नहीं जाएंगे और लास्ट में वाई आ जाएगा आउटपुट, तो वाई आउटपुट हो गया। अब ए में क्या है, या तो ये ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, ये ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका निगेटिव 0 का, 0 में क्या 1 1 में क्या आता, 1 आता, लेकिन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हो गया इसका ट्रूथ टेबल, बस इतना ही हो गया। तो वैसे ही आपको देखना है और उसका फिर ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल कहलाता है, ये आपको बनाना है। आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, कई ग्राफ दिए हुए हैं, किसी में ट्रूथ टेबल है, किसी में पूछा कि फाइनल सर्किट ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको बनाना है और आपको व्हाट्सएप में मुझे सेंड कर देना है। ये बना के आप व्हाट्सएप में तुरंत मुझे सेंड करेंगे, जब क्लास ओवर होगी उसके 5 मिनट के अंदर मुझे व्हाट्सएप मिल जाना चाहिए आपके ग्रुप में स्कूल के। तो ये चीजें आपको एकदम अच्छे से समझिए और अच्छे से बनाइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने जा रहे हैं, इसलिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस किया है, क्योंकि ये अपन डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए इनडायरेक्ट वे में इसको पढ़ाना पड़ा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दूसरे बच्चों का भी भला हो जाएगा जो अपने से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, तो उनका भी भला हो जाए। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। ओके। Que onda su chancho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, ese new rola cero rock.